नई दिल्ली। पापा ऑफिस में पहुंचे ही थे कि स्कूल से फोन आया। सुरीली आवाज में एक मैम बोली, सर आपकी बेटी जो सेकेंड क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी को लेकर टाइम से पहुँच जाएं। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुँच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती हैं। बेटी ने धीरे से कहा, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो सही है। उसी समय पापा भी धीरे से बोले, पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे तो भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास लेंगी। पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वो दोनों आपस में खुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ अब आप दोनों आ जाइए। पापा किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज के पास पहुंचे और बेटी पापा के पीछे छुप कर खड़ी हो गई। मैम देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कॉपी और रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए और बताइए इनको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने तो सारांश में लगभग सारी बात कह दी थी। मैम पहले इंग्लिश की कॉपी दिखाते हुए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने एक नज़र बेटी को देखा जो डरी सहमी सी खड़ी थी, फिर मुस्कुरा कर बोले, पापा अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझ पाते। इतना मैम को चिढ़ने के लिए काफ़ी था। मैम अच्छा, और ये देखिए, ये हिंदी में भी फेल है, क्यों? पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी नजरें सॉरी बोल रही हो। पापा ने बोला, हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है, इसको जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा। पापा की बात मैम ने बीच में काटते हुए बोली, मैम अच्छा, तो आप और बच्चों के साथ में क्या कहेंगे जो? इस बार पापा ने मैम की बात को काट कर बोला, पापा और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो। मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देखो। अब आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग में वाकिफ हैं, तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई? पापा इस बार कॉपी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोले, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने या मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब सातवें आसमान पर था। वो कॉपियाँ समेटते हुए बोली, साइंस की कॉपी दिखाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से फेल होते आए हैं। पापा चुपचाप थे। मैम ने शिकायत आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। पापा ने मैम को बीच में रोक कर खोजती हुई निगाह से बोले, पापा वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं। इसमें गणित की कॉपी कहाँ है? उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए, हाँ उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। पापा फिर भी जब सारी कॉपियाँ दिखाई दी है तो वही क्यों बाकी है रहे? मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था, 100%। मैम अब भी मुंह फुलाकर फेरे हुए बैठी थी, लेकिन पापा पूरे जोश में थे। पापा हाँ तो मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से, मैं। पापा और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम मैं। और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? मैम वो भी मैं। पापा अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए। पापा मैं। मैम झेपते हुए, हाँ पता है। पापा तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मेरी बेटी की शिकायत मत करना, बच्ची है तो शरारत तो करेगी। मैम तिलमिलाकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लूँगी। दरअसल टीचर कोई और नहीं, उसकी मम्मी ही थी। और पापा और बेटी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों
अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।